अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर 10th का जो है चैप्टर नंबर हमारा बनता है 11 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको सर डिस्कस किया जाए। तो उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। कोशिश करूँगा कि इसको बेटा अकॉर्डिंग टू SLO लेके चलें, ताकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मटेरियल है वो इतना डिटेल मटेरियल हो कि आप उससे जब प्रिपेयर करें तो उसके बाद कोई डेफिशिएंसी ना रहे, आपको कोई बुक कंसल्ट करनी ना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इसका इंट्रो आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो फिर वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो वो जो ब्रांच होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना, वो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिक में, उनमें हमारे पास क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स हैं, और उसके साथ साथ क्या है बेटा? एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास जो है ना बेटा, इसकी हम डेफिनेशन को कहते हैं कि यहाँ पे आके हमारे पास जो डेफिनेशन है वो उसकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स किन कंपाउंड्स को कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। हम कहते हैं कि एक्चुअली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। एक्चुअली कार्बन ऑर्गेनिक का एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन कोवलेंट लिंकेज बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन डायरेक्टली लिंक होता है किससे? हाइड्रोजन से। इसकी एक वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास मीथेन है। तो आप देखें मीथेन में हमारे पास क्या है बेटा? कार्बन के 4 कोवलेंट लिंकेज उसने फॉर्म करनी है। कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब जब बात आती है ना मेरे बच्चे के डेरिवेटिव्स क्या होंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं दोज कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं बेटा? डिराइव करते हैं। मीनिंग क्या है मेरे बच्चे इसके मीनिंग ये हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है हाइड्रोकार्बन में। हम क्या करते हैं डेरिवेशन में जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन के लिंक जो हैं उनको ख़त्म करके, उनको रिप्लेस करके अदर एलिमेंट्स को या अदर एटम्स को बेटा क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल आप देखिएगा, यहीं पे देते हैं। लाइक दैट आप देखें CH3Cl। आप ज़रा इसे फोकस कीजिएगा। अब इसमें ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो अब हमने क्या किया? मीथेन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया किससे? हैलोजन से। अब हम इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये डेरिवेटिव है किसका? हाइड्रोकार्बन का। इसी तरह आप देखें अनदर एग्जांपल CH3OH। अब क्या किया कि हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के रिप्लेस करके क्या अटैच कर दिया? OH अटैच कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? ये डेरिवेटिव बन गया किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो ये कंपाउंड जो हैं ये किस में इंक्लूड होते हैं? ऑर्गेनिक में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात की थी कि ऑर्गेनिक के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कार्बन हैव अ लिंक विद हाइड्रोजन। अब इसमें मेरे बच्चे जो है ना, कुछ एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है।
इन एक्सेप्शनल केसेस में हम ये कहते हैं कि ये ऐसे केसेस हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन मौजूद होने के बावजूद ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इवन दैट कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंटेन कार्बन। अब आप जरा इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। कार्बन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन इज डायरेक्टली लिंक विद ऑक्सीजन, हियर इज अ नो लिंक ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन। तो हम ये कहते हैं कि ये इस वजह से ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं होती। कार्बोनेट्स को जरा आप और से देखिएगा, कार्बन इज स्टिल देयर बट इट इज अ नो लिंक ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट्स को आप देखें जरा, बाइकार्बोनेट्स में फील आती है कि हाइड्रोजन है, बट आप देखें हाइड्रोजन इज लिंक विद ऑक्सीजन, नॉट डायरेक्टली लिंक विद कार्बन। सो ये हमारे पास क्या थे बेटा, ये एक्सेप्शनल केसेस थे जो कि हम ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं करते। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनमें हमारे पास क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह बेटा इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करना चाहता हूं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं लाइक, डिसॉल्व, लाइक। तो क्या होगा, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट, और जो नॉन पोलर होते हैं ये मेरे बच्चे क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं किस में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके साथ साथ बेटा इसका एक प्रॉपर्टी जो है वो भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पास क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं ना, हैव लो रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। इसकी नॉन पोलर नेचर है, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, लो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है।